दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। टोंक रोड बिलवा मानपुर नांगलिया स्थित श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन सोमवार को परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण महाराज ने श्रोताओं से कहा कि प्रार्थना एक ऐसी संस्तुति है जो अपने इष्ट के प्रति बिना किसी देरी के, बिना किसी सहारे के तत्क्षण परमात्मा के पास पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि संसार की किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पोस्टमैन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हृदय से समर्पित की गई प्रार्थना एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो बिना किसी पोस्टमैन के ही तत्क्षण गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। कथा क्रम में आगे आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज ने कपिल देवहूति संवाद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देवहूति जी ने पति कर्दम के वन की ओर चले जाने पर पुत्र कपिल के पास आईं और प्रार्थना करते हुए बोली कि हे प्रभु, हमें संसार के बंधन से मुक्त होने का मार्ग प्रदान करें। मां देवहूति की प्रार्थना को भगवान कपिल ने तत्क्षण स्वीकार किया और ऐसा उपदेश प्रदान किया कि देवहूति जी संसार सागर से मुक्त होकर सिद्धिरा नाम की नदी के रूप में परिणित होकर मुक्त हो गई। इसके साथ ही आचार्य मृदुल कृष्ण महाराज ने श्रोताओं को सती चरित्र प्रसंग श्रवण कराया, जिससे कथा प्रांगण का वातावरण शिवमय हो गया। कथा क्रम में आगे परम भक्त ध्रुव जी के चरित्र पर व्याख्यान देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने ध्रुव को दर्शन देकर अखंड राज्य प्रदान करते हुए उनके लिए ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया। आयोजक सरला गुप्ता व रजनीश गुप्ता ने बताया कि ज्ञान यज्ञ के तहत मंगलवार को श्री प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन लीला, श्री राम जन्मोत्सव के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो दोस्तों, चलिए आगे कथा सुनते हैं। और आज का जो यंग जनरेशन है वो कहता है ये तो फुर्सत के पल क्षण एंजॉय करने के लिए नहीं। ध्यान रखना, महान कार्य फुर्सत के पल समय में ही होते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है, उससे मैं प्रवेश करूं। सिकंदर को उनके सैन्य अधिकारी ने एक रत्न जड़ित पिटारी भेंट की थी और सिकंदर को उसने कहा था कि इस पेटी में, पिटारी में छोटा बॉक्स था कि आप अपने कोई अमूल्य वस्तु को रखें जो आपके जीवन की सबसे अमूल्य हो। उसने वो सैन्य अधिकारी से ले लिया सम्मान को। एक दिन सिकंदर का कोई मित्र उसके पास आया। उसने जब देखा उस रत्न जड़ित पिटारी को, उस पेटी को, उस बॉक्स को, तो देख करके कहा कि इसमें आप जिससे विश्व विजेता बने उस तलवार को इसमें सजाइए ना। तो सिकंदर ने क्या उत्तर दिया? सिकंदर ने कहा, जिससे मैंने हजारों लोगों का खून बहाया, क्या इस तलवार को सजा करके मैं इसमें क्या अपना गौरव मानूं? कोई गौरव की बात नहीं है। इससे कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों का खून बहा। फिर थोड़े दिन बाद उसे कोई और मित्र मिला। उसने कहा कि आप इसमें अपने खजाने की चाबियां रख लीजिए, क्योंकि जब सिकंदर चलता था तो कहते हैं कि उसके खजाने की जो चाबियां थी, तालियां थी,
लगभग 50 ऊंटों पर लदकर के चलती थी। बताइए, जिस व्यक्ति के पास इतनी दौलत हो, इतना धन हो, तो उस सिकंदर ने अपने मित्र को कहा, नहीं, इसमें मैं क्या गर्व मानूं, ये लूट की संपत्ति है। उसने वो चाबियां उसमें नहीं रखी, लेकिन एक दिन फुर्सत के क्षण में उसको याद आया कि मुझे होमर कृत इलियट एक महाकाव्य उसे किसी ने भेंट में दिया था, और जिस महाकाव्य को पढ़कर के होमर कृत उसे अपने पापों के प्रायश्चित करने की प्रेरणा मिली थी, तो फुर्सत के क्षण में जब वो बैठा था सिकंदर, तो उसने कहा कि मैं उस ग्रंथ को इस रत्न जगत पिटारी में विराजमान करूंगा। जिस श्रीमद् भागवत को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जब आप लेकर के शोभा यात्रा में आए थे तो आप इसको अपने बगल में दबा के नहीं लाए थे, आप किसी डिब्बे में रख करके नहीं लाए थे, आप भागवत को कहां रख करके लाए थे? अपने मस्तक पर। क्योंकि भागवत एक जीवन ग्रंथ है, और जीवन में मैं कहा करता हूं कि 3 बातें तो व्यक्ति के होना ही चाहिए। एक ग्रंथ हो, एक संत कोई सद्गुरु हो, और एक पंथ होना चाहिए। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक आप भटकते ही रहेंगे। ये नव वर्ष की प्रभात वेला में आप लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, मेरा प्रयास होगा, आप लोगों से थोड़ा टाइम भी मांग लूंगा। आप देंगे ना? जब भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई बात तो नहीं, पर ये आपको वचन है कि भागवत के हर प्रसंग का स्पर्श करूंगा। कहीं मुझे संक्षिप्त बोलना पड़ेगा, तो सागर है, इसको कौन कह सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत से आपके साथ छल नहीं करूंगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा कभी आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो तो किसी अधिकारी वक्ता से बैठ करके सुनना। कितना अमूल्य समय आप देते हैं। आज भगवान के लिए किसके पास टाइम है, किसके लिए फुर्सत है, लेकिन आप इतना समय प्रभु के लिए देंगे, ये तो उनकी कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में श्लोकार्धम श्लोकपादम, देखिए, यदि आपने इस नव वर्ष की प्रभात वेला में बैठकर के यदि श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये हमारा जो नव वर्ष है ये लोक प्रचलित है, वैसे तो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन ये लोक प्रचलित है, और लोक प्रचलित इस नव वर्ष में यदि आप इसकी प्रभात वेला में बैठकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका जो वर्ष शुरू हुआ है, इस वर्ष में यदि आप भागवत सत्संग के लिए एक पल भी आप देंगे तो आपको इस वर्ष पूरा हल ही हल प्राप्त होगा, समाधान मिलेगा। और मैं तो कहा करता हूं, जो कि भागवत में लिखा है कि आप घर में भी श्रीमद् भागवत का श्लोक यदि पूरा न बोल सको तो आधा नहीं सही तो एक पद ही, श्लोकार्धम श्लोकपादम लिखा। इसी प्रकार से भी
हमारे कुछ पल सत्संग में एक घड़ी आधी की पुण्य आद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। कहते हैं कि श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। ये श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह, श्रीमद् भागवत की कथा जो आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान को प्रसन्न तो आप कर ही रहे हैं। लिखा है कि जो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, और ये कथा में तो एक और संयोग है, वो भी मैं आपसे थोड़ा शेयर कर दूं। ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ आपके जयपुर में गिरिराज संघ परिवार के द्वारा होता है प्रतिवर्ष, ये आप लोग जानते हैं, बिलोची में हमारे श्री राधा रानी गौशाला है ना, आपकी है ना, ये उसके निमित्त से भी है। गौ सेवार्थ ये कथा है, गौ सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 माता का दर्शन होता है। सबसे पहले माता जननी, दूसरा धरती माता, तीसरा भारत माता और चौथा गौ माता। ये मुख्य भारतीय संस्कृति में 4 मुख्य मां हैं। और 4 क्या करती हैं? देखिए, मां जन्म देती है, इसलिए कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सबको भूल जाना, लेकिन ये भगवान राम की वाणी है, 2 को कभी मत भूलना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म माने जिस माता ने हमें जन्म दिया है, उस मां को। और दूसरा जन्मभूमि, जिसने जीवन दिया है, जिस धरती पर हम रहते हैं वो जीवन दात्री है। और भारत माता जो मां है, वो संस्कार देती है, क्योंकि जो संस्कार भारत में प्राप्त हो सकती, किसी अन्य देश में वो अच्छे संस्कार नहीं मिलते। आज संपूर्ण विश्व की दृष्टि भारत की ओर है। तो मां जन्म देती है, धरती जीवन देती है, भारत माता हमें संस्कारों से युक्त कर देती है। और गौ माता, गौ की जो सेवा करते हैं, गौ का जो दर्शन करते हैं, बोले गौ माता मोक्षदायिनी है, मोक्षदाता है, मोक्ष। तो इस कथा से तो एक संयोग और जुड़ा हुआ है। केवल भागवत कथा ही नहीं, ये भागवत कथा तो गौ सेवार्थ भी है। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भागवत की कथा को सुनते हैं, क्योंकि कथा से मैं उस जीव पर प्रसन्न होता, तो एक पल भी हमारा इस सप्ताह में व्यर्थ न जाए। पिबन्त ये भगवता आत्मनः सदा। हम इन कानों के द्वारा इस भागवत रस को पी। लेकिन दूसरी बात है फल। देखिए, जामुन का पेड़, जामुन का वृक्ष हमें जामुन का फल देता है। आम की पेड़ से हमें कोई और फल मिलता है क्या? आम का पेड़ हमें क्या देगा?
आम का फल देगा। तो जितने भी वृक्ष हैं वो सब हमको उसी के अनुसार उसी का फल प्रदान करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत को भी वृक्ष कहा है। देखिए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाका। श्रीमद् भागवत भी कल्प वृक्ष है, लेकिन भागवत रूपी कल्प वृक्ष क्या देता है? जामुन का पेड़ आपको जामुन का फल देगा, आम का वृक्ष आपको आम का फल देगा, लेकिन श्रीमद् भागवत जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम है, ये क्या देगा? ये अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, ये आपको मनोवांछित फल प्रदान करेगा, जो आपके मन का संकल्प है। और मैं बहुत अधिकार के साथ ये बात कहा करता हूं। अब मेरे जीवन की तो बहुत संस्मरण है, पर मैं आपको कहूंगा कि आप कोई भी संकल्प लेकर के सप्ताह में भी बैठेंगे तो आपको मनोवांछित फल भी श्रीमद् भागवत प्रदान करेंगे। बस मैं एक ही बात उसमें कहा करता हूं कि जैसे आप जहां आज बैठे हैं, कल भी उस स्थान पर हमें बैठना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो स्थान ना मिले, तो झगड़ा नहीं करना है कि भाई कल मैं बैठा था तो मुझे जगह चाहिए। नहीं, अगर आपको कोई दे दे सम्मान से तो आप ले लीजिए। कोई अगर ना दे तो झगड़ा नहीं करना है। यदि आप कोई मन में मनोवांछित संकल्प लेकर के भागवत कल वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो आप घर से एक आसन लेके आइए और जहां जगह मिले वहीं बैठ करके श्रीमद् भागवत सुनिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि ये आसन भी सिद्ध होता है। तो मनोवांछित जो फल प्रदान करती है वो भागवत है। और तीसरा बल। मैं कहा करता हूं कि भैया किसी पर धन का बल होता है, किसी के पास समाज का बल होता है, किसी के पास परिवार का बल होता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत जिन जिन को भी प्राप्त होती है, न तो ये धन बल से प्राप्त होती है, न जन बल से प्राप्त होती है। जब जब जिसको जीवन में श्रीमद् भागवत प्राप्त होगी तो भगवान श्री बांके बिहारी जी की कृपा के बल पर ही प्राप्त होगी। और ऐसा बल कौन सा? भागवत की कथा से आपको वो बल प्राप्त होगा जिस बल को कहते हैं आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिक बल को जब भगवान की भागवत की कथा से व्यक्ति प्राप्त करता है तो समाज सेवा के कार्य और आध्यात्मिक कार्य भी उसके जीवन में ठीक प्रकार से होंगे, कहीं उसके जीवन में त्रुटि नहीं होगी। ये श्रीमद् भागवत क्या है? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये भागवत की कथा कोई कहानी नहीं है। कहानी किस्सा होते तो कब के खत्म हो जाते हैं। ये तो 5000 वर्ष अजस्र भागवत की धारा बह रही है और हमेशा बहती रहेगी। कस्मै ये विवासतो ये मतलो ज्ञान प्रदीप पुरा।
सबसे पहले भगवान नारायण से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी को दी भागवत, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दी, नारद ने वही भागवत वेद व्यास को प्रदान की, वेद व्यास भगवान ने वही भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, सुखदेव जी से सूत जी महाराज को मिली और यही ऋषि परंपरा में प्राप्त होते 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 हमको भी प्राप्त हुई और आज आपको भी हम जयपुर में भागवत सुनाएं। ये एक परंपरा है। वैसे भागवत की दो परंपरा है। एक परंपरा भागवत की है नारायण परंपरा और दूसरी है शेष परंपरा।